हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने पूंछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर 100 तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों, इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जॉमी के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जॉमी के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों, ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप ड्रीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये ब्रेथ एथे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा, अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपने अटैक को पूरी पावर के साथ अभी ड्रीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन की मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों, इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों, धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों, धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर
दीम दागोन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर दीम दागोन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ के तरफ देखते हुए दीम दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर दीम दागोन के पीछे से बाहर निकल रहा था। जिस चीज़ को दीम दागोन भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था, जिसके वजह से दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ दीम दागोन की शरीर को बेहतर कर दिया था, जिसके वजह से दीम दागोन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दीम दागोन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी दीम दागोन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन के तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्लेनेट की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागोन से कहने लगा, तुम सारे दागोन काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागोन बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागोन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन की फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागोन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो दीम दागोन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागोन गैंग के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर अभी इस दीम दागोन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागोन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे दागोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागोन सैनिक दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, दागोन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोर्टल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागोन के तेंदुन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग इमोर्टल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमनेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन की हालत देखने में
बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम ड्रैगन अभी किसी भी तरह से गॉड किलिंग के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम ड्रैगन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम ड्रैगन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर को रोकने के लिए अपनी शोध को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग की मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग की मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत, तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली को अब नाई नेता ड्रैगन स्नेक अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर दीम ड्रैगन की सौर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर दीम ड्रैगन की सौर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसकी वजह से दीम ड्रैगन दौड़ के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन के सौर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन स्नेक अभी यहाँ पर दीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस हेते की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड किलिंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रेक की तरफ देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड किलिंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों दीवान की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।